मौसम ने दी राहत तो धारचूला में शुरू हुआ जमींदोज भवन के मलबे से जरूरी सामान निकालने का रेस्क्यू अभियान। 28 जुलाई को एलधारा क्षेत्र से हुए भारी भूस्खलन के बाद 6 परिवारों के आवासीय भवन धारचूला में जमींदोज हो गए थे। उप जिलाधिकारी नंदन कुमार तथा कुमाऊं स्काउट के कर्नल अजय पाल सिंह के नेतृत्व में सेना की टीम तथा एनडीआरएफ 15वीं बटालियन के एसी अजय पंत तथा एसडीआरएफ के एसआई मनोहर कन्याल के नेतृत्व में रेस्क्यू दल ने मौसम ठीक होने पर आज वर्मा परिवार के जमींदोज हो चुके भवन से घर की महिलाओं के जेवरात तथा जरूरी दस्तावेजों को ढूंढने में सफलता पाई। एलधारा क्षेत्र से लगातार लटक रहे बोल्डर रेस्क्यू कार्य में बाधा बन रहे हैं। आज का रेस्क्यू कार्य समाप्त हो चुका है। आवासीय भवनों के ऊपर मल्ली बाजार में काफ़ी मलबा आया था। 5-6 परिवारों के मकान डैमेज हो गए थे, जिसमें आज दिन भर उनके घर का कीमती सामान निकाल के उनके सुपुर्द किया गया, जिसमें ऊपर कुछ बकरे भी मरे हुए मिले थे। उसके परिवार को उसकी शिनाख्त कराई गई और फ़ोटो वीडियो बना के पटवारी जी को दिया गया। और सवेरे मौसम सही होगा तो उस साइड से दूसरी साइड से उनके भवनों का भी कीमती सामान एसडीआरएफ और आर्मी, एसएसबी और एनडीआरएफ संयुक्त रूप से काम करके कल निकालेगी। आज का संयुक्त वर्क रेस्क्यू समाप्त हो चुका है। सबसे पहले वो पहाड़ के ऊपर जो पत्थर लटके पड़े हैं वो रिस्क नीचे लुढ़कने का रिस्क हो रहा है, और जो मकान क्षति हो रखी है उसके अंदर जो है सामान निकालने जब कीमती सामान छत से ईंट और लोहा कुछ सिर में गिरने का खतरा बना हुआ है, जिसको बड़ी सावधानी से और अपना प्रॉपर पीपीई किट पहन के एसडीआरएफ एनडीआरएफ हम लोग मिलके उसका कीमती सामान का रेस्क्यू कर रहे हैं। एलधारा क्षेत्र में हुए भूस्खलन से टनकपुर तावाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बाधित। धारचूला नगर का कूड़ा भी नहीं पहुंचा डंपिंग जोन तक। कूड़े का ढेर लगने से धारचूला में लोग परेशान। एलधारा क्षेत्र में हुए भारी भूस्खलन के बाद जहां एक और टनकपुर तावाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, ऐसे में डंपिंग जोन तक धारचूला नगर का कूड़ा नहीं पहुंचने से धारचूला बाजार में कूड़े का ढेर लगने लगा, जिसको लेकर स्थानीय व्यापारियों ने नाराजगी जताई है। 5 दिन से कूड़ा नहीं उठा, हमारा बैठना मुश्किल हो रहा है और ग्राहक भी नहीं आ रहे हमारी दुकानों में। ये कूड़े की वजह से इतनी बदबू आ रही है इधर पे, और ये हम विभाग से ये कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ये कूड़े की सफाइयाँ करवाइए, क्योंकि यहाँ पे बैठना ही मुश्किल हो रहा है और बीमारी हैजा होने का डर लग रहा है। इधर पे कुछ भी हो सकता है, कोरोना भी हो सकता है, मतलब इतनी गंदी बदबू आ रही है इधर पे। धन्यवाद। मथकोट व्यापार संघ के देवेंद्र बने अध्यक्ष, बोले व्यापारियों के हित के लिए करूंगा काम। मथकोट में आज व्यापार संघ के चुनाव संपन्न कराए गए, जिसमें देवेंद्र सिंह धामी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गंगा सिंह फरसवाण, महासचिव देव सिंह मेहता, सचिव देव सिंह रावत तथा कोषा अध्यक्ष पद पर ठाकुर सिंह धामी निर्वाचित हुए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता व्यापारियों के हित में काम करने की होगी और व्यापारियों के हित के लिए रणनीति बनाकर संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने सभी व्यापारी मतदाताओं का उनको अध्यक्ष निर्वाचित करने के लिए आभार जताया और बोले पूरा व्यापार संघ मिलकर एकजुट होकर व्यापारियों के लिए काम करेगा। मैं सभी व्यापारी बंधुओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस पद के लिए मुझे चुना, और मैं कोशिश करूंगा कि उनके समर्थन में जो भी उन्होंने किया तो उसके लिए खड़ा उतरूं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि बाज़ार में नियमित रूप से सफाई हो, सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा। उसके बाद जैसे लास्ट तारीख दुकानें बंद नहीं रहती, उसके लिए भी प्रयत्न किया जाएगा। जो मथकोट का माहौल है उसको थोड़ा सुधार करने की कोशिश की जाएगी। हमारी प्राथमिकता सबसे पहले यही रहेगी, और उसके बाद जो व्यापार मंडल के जितने भी व्यापारी हैं वो तय करेंगे कि व्यापार के लिए क्या नई नीतियाँ बनानी है। उसमें हम सर्वसहमति से ही आगे कार्य कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हमें सब लोगों का सहयोग चाहिए। हम यही आशा करेंगे कि जिस तरह उन्होंने हमें इस पद पे लेके आए हैं उसी तरह हमारा सहयोग हमेशा बनाए रखें, यही आशा करते हैं पूरे बाजार कमेटी मथकोट से। मथकोट की पूर्व जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस नेता दीपा देवी ने धारचूला के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का किया दौरा, पीड़ितों को हर संभव मदद देने की बात कही। मथकोट की पूर्व जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस की वरिष्ठ नेता तथा विधायक हरीश धामी की धर्मपत्नी
दीपा देवी के द्वारा आपदाग्रस्त क्षेत्र धारचूला के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र आपदा पीड़ितों को राहत देने की उनसे मांग की। साथ ही उन्होंने सरकार पर भी क्षेत्र को गंभीरता से न लेते हुए कार्य में देरी को भी दुर्घटना का कारण बताया। उन्होंने कहा कि समय रहते एल्दारा क्षेत्र में कार्य हो जाता तो संभवतया इस घटना को रोका जा सकता था। उन्होंने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए राहत देने की मांग की है। प्रशासन की टीम ने आपदाग्रस्त भेती पहुंचकर नुकसान का किया आकलन। 17 बकरियां और 1 गाय की मलबे में दबकर मौत। ग्राम सभा न्यू सोबला में कल बादल फटने की सूचना मिलने के बाद उप जिलाधिकारी नंदन कुमार ने रविवार को राजस्व टीम को भेती भेजा। कल 4 बजे ऊपरी बुग्याल में बादल फटने के कारण भेती गाड़ का जल स्तर बढ़ गया, साथ ही तेज बारिश होने लगी। उसी समय बकरियां चरा रही राधा देवी को कुछ चोटें लगी थी, जिसे आज ग्रामीणों के द्वारा अस्पताल लाकर उनका इलाज कराया गया। ग्राम प्रधान न्यू सोबला अंजू रोकाया ने बताया कि कल बादल फटने से नेत्र सिंह के 11 बकरियां और 1 गाय और देव सिंह के 6 बकरियां गाड़ के पानी में समा गए। इसकी सूचना प्रधान ने रविवार को मौके में पहुंचे राजस्व उप निरीक्षक उदय भंडारी को दी। वहीं राजस्व उप निरीक्षक उदय भंडारी ने बताया कि कल बादल फटने से नुकसान की सूचना ग्राम प्रधान के द्वारा दी गई है। साथ ही संभावित खतरे की जद को देखते हुए 4 प्रभावित परिवारों को टेंट उपलब्ध कराकर सुरक्षित स्थान में शिफ्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चौपाल ने धारचूला के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का किया दौरा। बोले, मुश्किल हालातों में पीड़ितों के साथ सरकार है खड़ी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक डीडीहाट बिशन सिंह चौपाल ने आज धारचूला के आपदाग्रस्त क्षेत्र मंडी बाजार तथा एलधारा क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया और आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर सरकार के द्वारा हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान उन्होंने पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में अधिकारियों के संग बैठक की और रेस्क्यू कार्य की जानकारी लेते हुए जरूरी निर्देश भी दिए। धारचूला क्षेत्र में जो 28 तारीख को आपदा आई, उसको देखते हुए आज इस क्षेत्र का भ्रमण किया गया। धारचूला नगर में जिस प्रकार से ऊपर से ग्वाल गांव से और नौगांव से जिस प्रकार से पहाड़ी खिसकने से यहाँ बहुत सारे मकानों को नुकसान हुआ और बहुत सारे इस प्रकार से जो देखा गया कि 60 परिवार जो है इससे आपदा से प्रभावित है, उन परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर बैठाया गया है। उनको राहत सामग्री उन तक पहुँचाई गई है। अभी मैंने जितना ऊपर देखा कि धारचूला से ऊपर बिल्कुल संपर्क टूट गया, तो इस पहले से वहाँ पर अभी जिस प्रकार से हमने वहाँ का भ्रमण किया तो भेती गांव में जो गरीब द्वारा मोटर पुल था वो भी भाग गया और इसके साथ जो गांव वालों का एक पैदल पुल था वो भी भाग जाने से उससे ऊपर जो हम गए थे कंजूट की ओर गए थे, तेजम की ओर गए थे, न्यू सोबला दर की ओर गए तो उस क्षेत्र के लोगों का बिल्कुल संपर्क टूट गया और दर में भी जिस प्रकार से वहाँ पर आपदा आई है उससे भी उन लोगों को पुनर्वास की जरूरत है, क्योंकि जल्दी से जल्दी वहाँ पर आर्मी के माध्यम से या और ITBIS के माध्यम से उन लोगों को वहाँ तक सामग्री पहुँच जाएगी, खाद्यान्न सामग्री उन तक पहुँचाने की ज़रूरत है। और अभी 1-8 दिन तक रोड खोलने का, क्योंकि जिस प्रकार से पहाड़ी खिसक रहे हैं, रास्ते पर पत्थर गिर रहे हैं, तो 1-2 दिन तक हमने कहा कि रोड खोलने का काम ऊपर को अभी देखिए 2 दिन तक मौसम ठीक होने के बाद उसके बाद रोड खोलेंगे और पुल का अस्थायी पुल का भी निर्माण किया जाएगा। सबसे पहले हवाई सेवा से उन लोगों को जो आवश्यक चीज़ें, खाद्य सामग्री, जो उन लोगों को ज़रूरतमंद चीज़ें उन तक पहुँचाने का काम सरकार तत्पर करे। यहाँ पर उप जिलाधिकारी है, यहाँ का जिला प्रशासन है, युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, क्योंकि इसमें सब लोगों का सहयोग है। इसमें सभी संगठनों का, मीडिया का, सभी राजनीतिक दलों का, इस आपदा की घड़ी में हमने सब लोगों मिलकर धारचूला के जो लोग आपदा से प्रभावित परिवार हैं उन लोगों को राहत सामग्री रेस्क्यू का काम इसमें चल रहा है। और निश्चित रूप से जो ये आपका पहाड़ी खिंच गए उसको सर DPR बन गई है, उसकी जो टेंडर लगने थे, लेकिन तब तक बरसात हो गई थी तो काम शुरू नहीं हो गया। मौसम ठीक होते ही, बारिश कम होते ही काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि के पहाड़ से यदि उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो धारचूला सुरक्षित रहेगा।